Good morning, everyone. So today I Astha on board from Maestro, the studio of English language. So today I'm here with you all to discuss our next chapter, A Celebration of Being Alive by Kristen Bernard. So this is a very interesting chapter. बहुत ही ज़्यादा interesting है ये chapter and कुछ difficult नहीं है इसमें. जस्ट हमारे को इसमें यही बताया कि गॉड की पेशेंस, गॉड हमारी कैसे पेशेंस टेस्ट करते हैं, कैसे हमारी विल को टेस्ट करते हैं एंड इसमें सबसे पहले हमारे को ये बताया कि साउथ अफ्रीकन कार्डियक सर्जन है क्रिस्टियन बर्नार्ड, जिन्होंने सबसे पहले अपनी ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सबसे पहले उन्होंने किया था एंड ही इंट्रोड्यूस द ऑपरेशन ऑफ हेट्रोपेटिक हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है ये. नाउ स्टार्टिंग विद वो कह रहे हैं कि हमारे को इस लेसन में उन्होंने यही बताया है कि उन्होंने अपनी स्पीच दी है, अपनी लाइफ की स्पीच दी है, अपने एक्सपीरियंस की कि कैसे वो ह्यूमन सफरिंग से मतलब नरेट कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि कैसे ह्यूमन सफरिंग होती है. वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं बच्चों के साथ एंड दिस लेसन वाज रिटन बाय हिम एट अ कल्मिनेशन ऑफ हिज प्रोफेशन एज अ हार्ट सर्जन. उन्होंने एज अ हार्ट सर्जन अपने प्रोफेशन से लेकर इसमें चेंजेस किए हैं, ये स्पीच दी है हमारे को कि कैसे कैसे उनको कैसे कैसे थॉट्स आते हैं जैसे वो देखते हैं बच्चों को पेन सफरिंग में, तो उस चीज़ को वो कैसे सफ़र करते हैं. कमिंग ऑन टू ये सब थॉट्स उनके दिमाग में क्यों आते हैं. नाउ बैक इन द पास्ट ही हैड एन एक्सीडेंट, उनका एक एक्सीडेंट हुआ था एंड जिससे उनके दिमाग पे काफ़ी असर पड़ा था. ही जंप ओवर एन एक्सीडेंट, ही एंड हिज वाइफ मेट अ फ्यू इयर्स अगो व्हाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट. नाउ दे वर क्रॉसिंग अ स्ट्रीट, वो एक स्ट्रीट क्रॉस कर रहे थे जिसपे एक कार ने आके उनको बहुत बैडली हिट किया था. तो उस चीज़ से क्या हुआ था, 11 ब्रोकन रिब, जो नरेटर था जो क्रिस्टियन बर्नार्ड थे, उनकी रिब्स 11 बोन्स उनकी टूट गई थी एंड इवन उनका एक लंग डैमेज हो गया था जिसके अंदर होल हो गया था. वेयर एज उनकी वाइफ का भी बैडली फ्रैक्चर्स हुए थे बट उनका एक शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, मतलब टूट गया था. सो दे वर वेरी कंप्लीटली हेल्पलेस. तो उस टाइम पे वो इंसिडेंट ने उनके दिमाग पे ऐसा इंसिडेंट, मतलब ऐसा पैनिक, ऐसा टेरर छोड़ा कि ही वॉज नॉट एबल टू, मतलब उनका माइंड उनको अलाउ नहीं कर रहा था कि वो अपना पेंडिंग वर्क या अपने पेशेंट्स को जाके मिले. एंड ही गॉट ऑल्सो वरिड अबाउट, क्योंकि उनका एक छोटा सा बेबी था जिसको अपनी मम्मा की ज़रूरत थी, बहुत ही ज़्यादा केयर की नीड थी एंड जो कि उनकी मम्मा नहीं दे पा रही थी बिकॉज शी वॉज बैडली इंजर्ड. Now he disagrees by stating about his father's perspective about agony, that is, God's always test which ultimately makes sufferer morally noble and dignified. He further expresses that a doctor he neither sees anything noble in the patient's restless in pain nor in crying of a lonely child. नाउ ही सेज कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अगर मेरे फादर वहाँ पे होते तो वो यही बोलते कि ये गॉड के कारण, मतलब गॉड ने हमारी पेशेंस टेस्ट करनी थी, हमारे विल पावर को चेक करना था. सो दैट्स वाई उनकी मर्जी से ही ये एक्सीडेंट हुआ है एंड वो कह रहे हैं कि इसी कारण मतलब गॉड ने आप लोगों को सफ़र करवाया. उनके फादर यही बोलते. तो ही वो कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ कभी अंडरस्टैंड नहीं आती कि गॉड को ये, मतलब पेशेंट्स को रेस्टलेस देखना, पेन में देखना या बच्चे को रोते हुए देखने में क्या मज़ा आता है. मतलब गॉड हमारे को ऐसी पेशेंट्स हमारी टेस्ट करते ही क्यों हैं. सो दिस इज बिकॉज उसके फादर ये इसलिए एक्सप्लेन करते थे क्योंकि उनके फादर का जो ब्रदर था वो भी एक कार्डियक अलाइनमेंट के कारण ही उनकी डेथ हो गई थी. ही वॉज ऑल्सो हार्ट पेशेंट एंड ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज. तो उनको भी ऐसे ही मतलब जाना पड़ा था. वो कह रहे हैं कि वैसे ही जैसे मेरे भाई को मतलब भगवान ने उनसे लिया उनकी मर्जी से, वैसे ही सारे बच्चों को सफ़र करना ही पड़ता है, सारे माँ बाप को अपने बच्चों के लिए सफ़र करना ही पड़ता है. नाउ ही सेज कि उस टाइम पे तो कोई सर्जन्स भी नहीं होते थे जब उनके ब्रदर की डेथ हुई थी. तो कभी-कभार नरेटर कहता है कि अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करता, एज़ आई एम अ हार्ट सर्जन, मुझे सब कुछ पता है. तो वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे तो सर्जन्स भी नहीं होते थे, तो तभी उनकी डेथ हो गई थी, बहुत ही छोटी एज में. नाउ कमिंग ऑन टू वो कह रहे हैं कि मतलब मेरे को भगवान पे इस चीज़ पे इसका समझ नहीं आता कि क्यों वो रेस्टलेस, वो बच्चे को पेन में देखते हैं, क्यों रोते हुए देखते हैं, क्यों वो बच्चे को सफ़र करवाते हैं. तो बर्नार्ड कहता है कि मैं किसी बच्चे को सफ़र करता नहीं देख सकता, मेरा दिल वहाँ पे ही टूट जाता है एंड डॉक्टर ऑलवेज हेल्प्स एवरीवन. वो कह रहे हैं कि बच्चों को क्यों नहीं देख सकते वो सफ़र करते, क्योंकि बच्चे एक ऐसी चीज़ है कि जैसे अगर वो पूरा भरोसा कर, अगर बाई चांस बच्चा कोई बीमार होता है वो हमेशा डॉक्टर पे रिलाई करता है कि डॉक्टर हमारे को बिल्कुल ठीक कर देंगे, और अगर बाई चांस डॉक्टर उसमें नहीं भी ठीक कर पाते तो भी बच्चा चुपचाप उस चीज़ को सह लेता है और कभी कुछ कंप्लेंट नहीं करता. सो ही सेज कि अब ये इंसिडेंट एक और उन्होंने बताया केप टाउन में, वहाँ पे ग्रैंड प्रिंक्स ऑफ रेड क्रॉस एक हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जहाँ पे किसी इशू से वहाँ पे उनको जाना पड़ जाता है बर्नार्ड को एंड वहाँ पे एक्चुअली जो सफरिंग होती है, मतलब जो साइकोलॉजिकली उनका जो मेंटल है सफरिंग को लेके, वहाँ जाके कुछ और ही इंसिडेंट में बदल जाता है.
जब वो कहते हैं कि सेवरल इयर्स अगो वन मॉर्निंग मैं वहाँ हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे मैंने 2 बच्चों को देखा, जो कि था एक ब्लाइंड, जो मतलब ब्लाइंड का नाम था ड्राइवर, एंड हैंडीकैप्ड जिसका एक हाथ नहीं था, उसको वो कहते थे मैकेनिक। तो वो कह रहे हैं कि मेरी वहाँ पे सारी जो विजुअलाइज़ेशन है सफ़रिंग को लेके चेंज हो गई थी। मैं उनकी एप्रिसिएशन कर रहा था, क्योंकि 2 फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे जो कि एब्नॉर्मल थे फिज़िकली, वो रेस लगा रहे थे फूड ट्रॉली पे हॉस्पिटल में, कि जैसे वो कार पे बैठे हों। तो वो कह रहे हैं कि दिस व्यू ऑफ 2 बॉयज़ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड द नरेटर्स थिंकिंग अबाउट सफ़रिंग। तो कह रहे हैं कि मेरा पूरा इंसिडेंट मेरे दिमाग में सफ़रिंग को लेके चेंज हो गया था। तो वो कह रहे हैं कि ही कंटिन्यूज टू डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट, की नर्स जो थी वहाँ पे काम करती, जो ट्रॉलीज में फूड मतलब देते हैं जाके, वो कह रहे हैं कि वो नर्स को कोई काम पड़ गया, तो वो बच्चे, एक पीछे जो मैकेनिक बैठा था, ड्राइवर बैठा था जो कि ब्लाइंड था, एंड आगे बैठा था मैकेनिक, मतलब जिसकी आर्म वो थी, मतलब फ्रैक्चर्ड थी, सो मतलब थी नहीं। एंड ही सेड कि एक मोड़ रहा था मतलब ट्रॉली को, एंड एक पीछे से धक्का लगा रहा था। सो दे वो एंजॉइंग एंड गिविंग फूड टू एवरीवन इन एवरी वार्ड, हर वार्ड में वो जाके वो प्लेट्स को दे रहे थे। तो वो कह रहा है कि वो ब्रेकफास्ट ट्रॉली जो नर्स ने लेफ्ट कर दी थी, वो सेम ट्रॉली ये दोनों बच्चे ड्राइव कर रहे थे, बोथ डिसेबल्ड, दोनों ही डिसेबल थे। तो नरेटर कह रहा है कि बहुत ही कंटेंटमेंट और इंकरेजमेंट से फिल्ड था अपने अंदर, कि कैसे ये लोग फिजिकली चैलेंज होके भी इतना एंटरटेन कर रहे हैं, जॉयफुल और चीयरफुली जो कि प्ले कर रहे हैं अराउंड द हॉस्पिटल। तो वो कह रहे हैं जो स्कैटर्ड प्लेट्स थी, सिल्वरवेयर था, बिफोर द नर्स वार्ड सिस्टर वुड कम एंड स्कोल्ड देम। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे मतलब ये सब कुछ जो होने वाला था, उससे पहले ही उन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया था, कि इससे पहले नर्स उसको आके मतलब डांटती। नाउ कमिंग ऑन टू, ये दोनों बच्चे सिर्फ 7 ईयर्स के थे, जिसमें से मैकेनिक के मतलब आइज कैसे गई थी, ये इंसिडेंट बताया कि मैकेनिक की आइज कैसे गई थी। उसके मदर और फादर दोनों ही ड्रंक थे, उनकी लड़ाई हो रही थी, जिसमें एक लालटेन लालटेन इन द सेंस लैम्प उनकी मम्मा ने उठा के, मतलब उसकी मदर ने उठा के उसके फादर के ऊपर फेंका। तो वो गलती से चाइल्ड के शोल्डर पे, मतलब मैकेनिक के शोल्डर पे बजा के, एंड उन्होंने क्या किया कि शोल्डर पे जब उसके बजा, तो उसका सारा मुंह जल गया उस चीज से, एंड उसका क्या हुआ, आईज दोनों उसकी चली गई, वो ब्लाइंड हो गया, और उसका सारा जो फेस था वो डिसफिगर हो गया। नाउ नरेटर क्या कह रहा है कि जो ब्लाइंड बॉय था, उस मतलब वो बहुत खुश था, वो उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे वो जीत गया उस चीज को। और जो नरेटर है वो बता रहा है कि जो ड्राइवर है ट्रॉली का, उसका एक बार जो लंग्स का होल था हार्ट का, तो उसने आके उस चीज को बंद किया था, मतलब क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। तो वो कह रहा है कि हाउएवर ही हैड रिटर्न अगेन टू द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ अ मेलिडन ट्यूमर ऑफ बोन। तो वो कह रहे हैं कि क्रिश्चियन बर्नार्ड उस हॉस्पिटल में इसलिए आए थे क्योंकि उनका एक थोड़ा सा ट्यूमर था बोन में, वो ठीक कराने के लिए। Apart from all these sufferings, he even had to undergo a surgery in which his shoulder and arm were cut off. तो वो कह रहे हैं कि इस चीज के कारण, मतलब जो वो बच्चा था, उसने ये सफरिंग जो वो कर रहा था, जिसका फेस डिसफिगर हो गया था, तो उसको एक अंडरगॉन करनी थी सर्जरी उसके शोल्डर के कारण। जैसे उसकी शोल्डर पे वो लैम्प बजा था, तो उससे क्या हुआ, उसकी आर्म को भी कट ऑफ करना पड़ा, तभी वो ब्लाइंड था। एंड वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैप्पी पर्सन्स थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो नरेटर क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और प्राउड क्लेमिंगली, जो वो है ब्लाइंड बच्चा है, वो आगे उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि मुझे मैकेनिक पे बिल्कुल प्राउड था कि वो सही तरह ही कार चलाएगा और ट्रॉली चलाएगा, क्योंकि व्हील भी, जो ट्रॉली के व्हील्स थे वो भी प्रॉपरली ऑयल्ड नहीं थे। Now this was the turning point in the narrator's life where he finally realized that a life is more important than the sufferings and experiencing. He even realized that it is not what we have lost but it is important that what we have left. Now यहाँ पे क्या था, टर्निंग पॉइंट था नरेटर का। वो कह रहे हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, अब हमारे को पता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ चली गई है, उस चीज़ को सोचने की बजाय हम जो हमारे पास प्रेजेंट पे वो चीज़ है जिसको हम खोने नहीं देना चाहते, हम उसके बारे में सोचें तो वो बेटर रहेगा। ही एग्जाम्पलीफाइज, उस एग्जाम्पल दे के बताता है कि जहाँ पे लाइट रहेगी वहाँ पे डार्कनेस भी रहेगी। लाइट कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड विदाउट डार्कनेस। अब वो कह रहे हैं कि जहाँ पे वार्मथ रहेगी वहाँ कोल्ड भी रहेगी, क्योंकि वार्मथ भी अगर होगी तो कोल्ड होगी, अगर कोल्ड भी नहीं होगी तो वार्मथ भी नहीं होगी। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर स्टोरी। बहुत ही इजी स्टोरी थी, कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें, आपको सिर्फ स्टोरी पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर्स आप अपने बेसिस पे इसके आंसर्स दे दोगे। एंड कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स, नाउ विल डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द शॉर्ट आंसर टाइप। वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बर्नार्ड व्हाट इज अ बिजनेस ऑफ लिविंग। वो कह रहा है द बिजनेस ऑफ लिविंग इज जॉय इन द रियल सेंस ऑफ वर्ड, इट इज सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव। Question 2 says, what do the people with brave and positive attitude teach us? They teach us to move forward in life and not to cry and weep.
प्रॉपर है कि ब्रेव और पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे को क्या बताता है कि हमें कभी बैठ के रोना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की ही सोचना चाहिए. इन विच इंसिडेंट वेयर वर बर्नार्ड्स ग्लूमी थॉट्स रूटेड? His gloomy thoughts were rooted in the incident in which he and his wife got involved and then hospitalized. What was Dr. Bernard's father's attitudes towards life? He believed that God's will be done and God tests man through suffering and suffering ennobles man. वो कह रहे हैं कि उसके फादर की यही सोच थी कि हमेशा गॉड आपको टेस्ट करता है, वो आपकी सफरिंग्स को टेस्ट करते हैं कि आप कैसे नोबल मैन बनते हो. What introduced Dr. Bernard to suffering of a children? He came to know the suffering of a children by his brother's birth with an abnormal heart. अब जैसे उनके ब्रदर का एबनॉर्मल हार्ट था, वैसे ही उनको उस मतलब बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, क्योंकि उनके घर में खुद ही एक एबनॉर्मल हार्ट वाला बच्चा था, जो कि था उनका ब्रदर. Why couldn't Bernard brother survive? He could not survive because proper surgical treatment was not available to him. जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे सर्जरीज नहीं होती थी, तो वो कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं सर्वाइव कर पाया क्योंकि उस टाइम कोई भी ट्रीटमेंट होता ही नहीं था हार्ट का. Why does Dr. Bernard consider the suffering of children heartbreaking? He considers them heartbreaking because they have total faith in ability of doctors to cure them. बच्चों का क्या होता है, बच्चों को हार्ट ब्रेकिंग मतलब इसलिए लगता है क्योंकि वो कह रहा है कि बच्चों को टोटल फेथ होती है, एबिलिटी होती है कि डॉक्टर्स उनको ठीक कर ही देंगे. Now coming on to the long answer type, what was the lesson Dr. Bernard learned from the two brave youngsters? He says कि two brave youngsters were blind mechanic and driver with only one hand. They once took away a breakfast trolley and provided a lot of entertainment to the people by driving the trolley. The mechanic once got serious injuries by burning a lamp. The driver had a hole in his heart. Both were very happy despite their unhealthy, weak bodies. The two children gave to Dr. Bernard a lesson in getting with business of loving. The business of living is joy, the real sense of the word. It is celebration of being alive. Dr. Bernard had looking at a suffering at a wrong end. This was the answer for the first question. In the hospital, Dr. Bernard experienced not only agony and fear but also anger. Now, why? He says कि डॉक्टर बर्नार्ड ने एग्नी और फियर ही क्यों एक्सपीरियंस किया, एंगर क्यों नहीं. Dr. Bernard and his wife met with an incident while crossing a road. They were admitted in the hospital. There he experienced not only agony and fear but also anger. He could not understand why he and his wife had to suffer. वो उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि मेरे को ही सफर क्यों करवाया भगवान ने. He had 11 broken ribs and perforated lung. His wife had a badly fractured shoulder. Again and again he asked himself why this should happen to them. He had work to do. He had patients waiting for him to operate on them. His wife had to take care of his baby. Now he says कि मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, इतने सारे मैंने काम करने थे, बट क्यों भगवान ने मेरे साथ ही ऐसी चीज की, क्यों भगवान ने मुझे ही सफर करवाया. Now this was the end of our chapter and some discussion of some question answers. So hope you understood it. आपको समझ आई होगी and कुछ difficulty ना आई हो आपको. And hopefully do your papers well. Be thorough with your exams and be thorough with the chapters, literature and poetry. So coming with the next video. Till then, happy learning.